हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। 12 दिसंबर 2020 का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में हिंदी भाषा में सिनॉप्सिस आई इस पर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो 7 बजे सुबह इंग्लिश मीडियम और 12 पीएम उसी का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है दैट इज़ इन हिंदी मीडियम। सिनॉप्सिस पर इस बार दो कोर्सेज प्योरली डिफरेंट चल रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम का कोर्स अलग है, वन हिंदी मीडियम का कोर्स अलग है। विद टाइम दिस इंग्लिश इज़ हिंदी प्लस इंग्लिश विद टाइम वील हैव प्योरली इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। तो एक अलायंस है जिसका नाम है कैश से बेहतर अलायंस, बेटर देन कैश। तो ये अलायंस क्या करती है कि नगद से डिजिटल भुगतान की तरफ जो संक्रमण चल रहा है उसकी गति को बढ़ाना है। भारत इसका सदस्य है। बहुत सारी सरकारें हैं, कंपनियां हैं और एनजीओ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ये करती क्या है? ये तीन चीज़ें करती है। पहली तो डिमांड बढ़ाती है, दूसरा डिमांड है तो फिर सप्लाई बढ़ाएगी, फिर उनके लिए पॉलिसी रेगुलेशन के लिए। डिमांड कैसे बढ़ाएगी? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले आएगी कि अगर आप कर रहे हो तो आपको इंसेंटिवाइज कर देगी कई सारी चीज़ें। रूटीन यूजेस कैश, अगर आपको गोलगप्पे खाने हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सको और घूस देनी है तो भी आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू कर सको। देन जो गवर्नमेंट के पेमेंट्स हैं या गवर्नमेंट की रिसिप्ट हैं, गवर्नमेंट का लेना और देना, वो सब भी हम डिजिटाइज करेंगे। ये कर तो देंगे। मेरा मन है कि मैं रोज़ रोज़ पेटीएम्स के थ्रू गोलगप्पे खा पाऊँ या घूस दे पाऊँ, लेकिन इश्यूज़ क्या हैं सप्लाई साइड में। तो मर्चेंट एक्सेप्टेंस रेट, आप कई बार जाते हो दुकान पर, दुकान वाला मना कर देता है कि नहीं कैश दो हमें, तो हम नहीं लेंगे ना पेटीएम ना भीम ना गूगल पे ना कुछ। ठीक है, तो वो एक तो एक्सेप्ट करें लोग। दूसरी चीज़ एक्सेप्ट करें तो उनको नेटवर्क मिले। कई बार आप जाते हो वाईफाई नहीं होता है। फिर उसके बाद कई बार जो बड़े बड़े जहाँ ज़्यादा कॉस्ट आती है और लोग उसको नहीं झेल सकते हैं, वहाँ पर आप शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओ। इसके अलावा एक टर्म होती है इंटरऑपरेबिलिटी, हिंदी में भी इंटरऑपरेबिलिटी लिख सकते हो। इसका मतलब अगर आप पेटीएम पर पेमेंट कर रहे हो तो गूगल पे पर यूज़ हो जाए गूगल पे का, फ़ोन पे पर फ़ोन पे का, भीम पर भीम का, इस पर फलाना डिम का। इसको हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। तो इन सब के लिए, इन दोनों चीज़ों को आपको रेगुलेट करना है, उसके लिए हमें चाहिए पॉलिसी। तो पॉलिसी में मेन चीज़ क्या है? इनोवेशन, क्योंकि ये नया फील्ड है, सब सीख रहे हैं तो इनोवेशन करना है और इसके अलावा इंसेंटिवाइज़ करना है ताकि जो नए लोग हैं वो इस पूरे बाज़ार में खो ना जाए। इसके बाद उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हमने 2030 के लिए टारगेट बनाया कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए सपोज़ हमने कहा कि 50 यूनिट हमें कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं। तो एमिशन गैप रिपोर्ट क्या कहते हैं? हमने सपोज 55 यूनिट उत्सर्जित कर दिया तो ये कहता है कि 5 यूनिट आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन अंतर है। तो ये कंट्री वाइज रिपोर्ट निकालता है, यूएनईपी निकालता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका जो मुख्य अगर हम विश्लेषण करें तो कम कार्बन उत्सर्जन के उपाय। कई देश ये कहते हैं कि हम नेट ज़ीरो उत्सर्जन की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उनको ये लिस्ट डाउन करता है। इसके अलावा आपकी जीवन शैली में, विमान और शिपिंग क्षेत्रों में आप किस तरह से उत्सर्जन कम कर सकते हो उसकी क्षमता का आकलन करता है। यूएनईपी ने एक रिपोर्ट में ये कहा कि अगर हम 2020 तक 7% का फॉल ले भी आए कार्बन डाइऑक्साइड में, तो भी 2050 तक हम लॉन्ग टर्म में तो सिर्फ 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ही रिड्यूस कर पाएंगे। तो ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, एक साइकिल होती है ग्लोबल। सपोज ये टेम्परेचर है, तापमान है, तो ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ग्लोबल कूलिंग, फिर ग्लोबल वार्मिंग, फिर ग्लोबल कूलिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा आप इसको कंट्रोल कर नहीं सकते हो। इसमें एक, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के फेजेस याद करने हैं तो गुंज, मिंडल, रिस और वर्म, ये 4 जो फेजेस हैं इनको आप याद कर सकते हो। ठीक, इसके बाद एकीकृत चिकित्सा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, आयुष मंत्रालय और एम्स, इन्होंने मिलकर बनाया। तो ये क्या करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको आधुनिक एलोपैथी उनके साथ जोड़कर अब हम इनको देखेंगे एक साथ, दोनों अलग नहीं है। इसके बाद कोलीवर पुल है, बिहार में सोन नदी के ऊपर बन रहा है और ठीक है, लेंथ आपको यूपीएससी के लिए रटने की नीड नहीं है। इसके बाद इस्किमम जनार्दनमी, ये एक कोई प्रोफेसर है उनके नाम पर रखा गया। तो गोवा के पश्चिमी घाट में पाई जाती है ये। वहाँ भगवान महावीर नेशनल पार्क है, उसके बाहरी इलाके में, आउटस्कर्ट्स में, बाहरी इलाके को कहते हैं आउट, SKIRT, आपकी स्कर्ट के बाहर, वहाँ ये बढ़ता है। और जो ये मुरैन घास है इसको अपनी परिस्थिति और आर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है, ऐसे चारा फॉडर। ठीक, फिर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, पॉपुलेशन अवार्ड 2020, 1981 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उन्होंने स्थापित किया था। जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान के लिए किया था। तो जब भी ऐसे ऑप्शंस आए, ये सब हमेशा सही होते हैं, इनको आप ऑल ऑफ द अबव करोगे हमेशा।
और जो भूटान की रानी माँ है महामहिम वहाँ कहते हैं, और हेल्प एज इंडिया, इन दोनों को मिलकर दिया गया। फिर नया संसद भवन, पुराना जो संसद भवन है वो बनाया गया था ब्रिटिश के टाइम पर, तो आज उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है और काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसके लिए जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है सेंट्रल विस्टा, ठीक है, विस्टा एक प्रोजेक्ट है, इसमें बनाया गया। तो मेनली क्या है, कैपेसिटी बढ़ानी है। हर एक सरकार ने इसके लिए वो किया है, रिकमेंडेशन दी है, लेकिन अब इस सरकार में ही बवाल होना है तो ठीक है, कर लो। इसके बाद जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IoT, उसके लिए अब सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड, संकीर्ण बैंड एक नेटवर्क बनाया गया, जिसमें भारत ने दुनिया में पहला ऐसा बनाने वाला देश बन गया। तो मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया एक स्काईलो जैसी एक फालतू सी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने BSNL के साथ टाई अप करके बना लिया। तो ये पूरे भारत में समुद्रों सहित पूरी कवरेज प्रदान करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर आप देखो तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, सपोज आप वॉइस कंट्रोल, जैसे आप सीरी की बात करो, एलेक्सा की बात करो, गूगल की बात करो, ठीक है, बिक्स भी है सैमसंग में, तो जैसे हम इनसे सारे काम करवा लेते हैं उस तरह से, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वही है, ट्रैकिंग आपको करनी है, बोल के कर सको, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इसके बाद क्वांटम कुंजी वितरण, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी, DRDO ने इसकी टेस्टिंग की है। तो ये QKD क्या है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं इसे। तो जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कीज़ हैं, सममित इंक्रिप्शन कुंजी, उनके वितरण के लिए यूज़ करता है क्वांटम भौतिकी का। क्वांटम भौतिकी जो न्यूटन की भौतिक है उससे अलग है। उसके अलावा काफ़ी सारे इसमें अलग जो है फंक्शंस हैं, सिस्टम है। तो QKD में क्या होता है, क्यूबिट्स के रूप में आप सिस्टम्स को भेजते हो जो भी हैं, और दीर्घकालीन सुरक्षा के मुद्दे का संचार में जो इशू है उसको ये सॉल्व करता है। इसके बाद एक सूचकांक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है आप पढ़ सकते हो, शहरी सरकार सूचकांक। तो 2020 में प्रजा फाउंडेशन इन्होंने दिया। तो शहरी सरकार की बात करता है ना, तो ठीक है, लोकल गवर्नेंस की बात कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, उसके सशक्तिकरण में राज्यों को रैंक करता है। उड़ीसा इसमें सबसे ऊपर है, मणिपुर नागालैंड सबसे नीचे है। तो ये था 12 दिसंबर 2020 के लिए। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए आप जनरल स्टडीज़ के लिए सिनॉप्सिस आई इसको फॉलो कर सकते हो। ऑप्शनल के लिए आप रीडिफाइन एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल भी चल रहा है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और बाकी सोशियोलॉजी, PSIR, और इसके अलावा ज्योग्राफी, जियोलॉजी, और इसके अलावा एक और ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इतने ऑप्शनल चल रहे हैं प्लस हिंदी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।